गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के वर्मा आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का अर्थ पढ़े, उसकी अवस्थाएं पढ़े और जो है उसके ऐसे फैक्टर्स कौन से कारक हैं उनको जो है पढ़ा। और उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण। अब देखें, ये वंशानुक्रम जो होता है ये हम कहते हैं, ये वंशानुक्रम जो होता है ये जैविक क्रिया होती है। क्या होती है? वंशानुक्रम जैविक होता है और जबकि वातावरण ये सामाजिक होता है। सामाजिक होता है। आगे देखिए, वंशानुक्रम को ही प्रकृति कहा जाता है, प्रकृति, और वातावरण को पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। वंशानुक्रम को ही प्रथम कहा जाता है और जबकि वातावरण को द्वितीयक कहा जाता है। द्वितीयक कहा जाता है। इसी को जो है लेकर के सीटेट में एक बार प्रश्न पूछा गया कि प्रकृति और पोषण में विवाद, प्रकृति और पोषण में विवाद है तो कैसा है? वंशानुक्रम और वातावरण में ही विवाद है, जिसे हम प्रकृति और पोषण के विवाद के नाम से जानते हैं। ये दोनों शब्द अलग हैं, एक है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। इसलिए हम दोनों शब्दों को अगर जो अलग अलग पढ़ेंगे तो जो है हमारे और आपके बेहतर समझ में आएगा। मैं जितना हो सकता है उतना बेहतर आपको समझाने का प्रयास करता हूं और आप मेरे साथ आप लगे रहिए, बने रहिए, घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए, क्योंकि किस दिन जो है भर्ती आ जाए ये जो है ना तो अभी आपको पता है और ना हमें पता है। बस सरकार की तैयारी चल रही है, जिस दिन वो नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए आप जो है बिल्कुल जो है लगे रहिए। देखिए, देखो वंशानुक्रम, हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम उन पैतृक गुणों को कहते हैं जो माता पिता या पिछली पीढ़ियों या हमारे पूर्वजों से जो गुण प्राप्त होते हैं और ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, इसे हम जो है वंशानुक्रम कहते हैं। फिर भी एक बार समझ लीजिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वंशानुक्रम उन पैतृक गुणों को कहते हैं जो हमारे और आपके माता पिता या पिछली पीढ़ियों या पूर्वजों से जो गुण प्राप्त होते हैं और ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और इन्हें हम वंशानुक्रम कहते हैं। देखो किस प्रकार हस्तांतरित होते हैं, यानी माता और पिता। माता और पिता से जो गुण मिलते हैं वो जो है बच्चों में गुण मिलते हैं और फिर जो है अगली पीढ़ी में जाते हैं और फिर अगली पीढ़ी में जाते हैं और फिर अगली पीढ़ी में जाते हैं। इस प्रकार से इन गुणों का जो है हस्तांतरण होता रहता है, दिन प्रतिदिन जो है हस्तांतरित होता रहता है। लेकिन 3 पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। हो सकता कि जो है ये बालक जो है ये माता पिता के समान ना हो सकता दादा दादी या नाना नानी के समान हो, या ये भी हो सकता है कि ये बालक परदादा परदादी या परनाना परनानी के समान हो, यानी परदादा या परदादी या परनाना या परनानी के समान हो। इसलिए ये गुण जो होते हैं ये जो है हस्तांतरित होते रहते हैं और इन्हें जो है हम जीन्स कहते हैं। देखो किस प्रकार से जो है गुण होते हैं, इसको हम जो है ग्राफ में एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए 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 स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष। स्त्री से जो गुण, स्त्री में जो है क्या होता है? अंडाणु होता है, अंडाणु, और पुरुष में शुक्राणु। स्त्री में अंडाणु और पुरुष में शुक्राणु। देखो स्त्री में जो गुण मिलते हैं वो X और X मिलते हैं और जो पुरुष में गुण मिलते हैं वो X और Y मिलते हैं।
इतनी बात आप समझ में आई होगी। स्त्री में जो कौन से गुण मिलते हैं, एक्स एक्स, और पुरुष में एक्स और वाई। इन दोनों के गुणों को मैथुन क्रिया के द्वारा इन दोनों के गुण मैथुन क्रिया के द्वारा एक जो है संयुक्त कोष बनता है। एक 23 गुणसूत्र माता से आते हैं और 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं, यानी 23 माता से और 23 पिता से, और ये गुण एक ही में मिक्स होते हैं मैथुन क्रिया के द्वारा। और इन्हीं गुणों से जो है एक 46 यानी 23 ये और 23 ये गुणसूत्र, इन 46 गुणसूत्रों से एक संयुक्त कोष बनता है। संयुक्त कोष बनता है जिसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। युग्मनज या जाइगोट। युग्मनज या जाइगोट कहते हैं इन 46 गुणसूत्रों से जो एक संयुक्त कोष बनता है और जिसे हम युग्मनज या फिर जाइगोट कहते हैं। देखो ये 46 गुणसूत्रों का एक संयुक्त कोष है। देखो इसमें जो है 22 गुणसूत्र माता से और 22 गुण पिता से, ये जो है आकार और प्रकार में समान होते हैं, इसलिए इन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स कहते हैं। जबकि 23वां जोड़ा जो है भिन्न होता है। ये 23वां जोड़ा माता में तो समान होता है लेकिन पिता में भिन्न होता है या अलग होता है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी जो समान है उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं और जो भिन्न है उसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रिया किसके द्वारा हुई? तो मैथुन क्रिया के द्वारा हुई। ये आपस में गुणसूत्र बने जिसे हम जाइगोट कहते हैं या संयुक्त कोष कहते हैं। और इसी जाइगोट से इन 46 गुणसूत्रों का एक जाइगोट बना, यानी एक जो है संयुक्त कोष बना। और इसी संयुक्त कोष से ये संख्या में 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से जो है ये लाखों की संख्या में बनते चले जाते हैं और जिनसे माँ के गर्भ में बालक का शरीर बनना प्रारंभ होता है, जिसे हम जीन्स कहते हैं। और इसी जीन के द्वारा ये लाखों की संख्या में ये जीन बनते चले जाते हैं और जैसे जैसे ये जीन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो है माँ के गर्भ में बालक का शरीर बनता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। अब एक शब्द यहाँ पे आपको मिला, जीन। ये देखो, ये जो जीन है, ये जीन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। यानी एक जीन ये जीन 2 भागों में बंटता है, एक डीएनए और एक आरएनए। देखो डीएनए से माता पिता के गुणों को बच्चों में गुणों का पता लगाया जाता है। देखो, यानी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ये मेरी संतान नहीं है। इसलिए माता पिता के अगर जो गुणों को जो है बच्चे में गुणों का मेल खा जाता है,
तो जो है आपके कहने से ये नहीं मान लिया जाएगा कि ये मेरी संतान नहीं है, इसलिए इन गुणों से जो है पता लगाया जाता है। अभी जल्दी में इसी पे एक मैटर पढ़ा था, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और उनका एक बेटा था शेखर रोहित तिवारी या रोहित शेखर तिवारी। तो नारायण दत्त तिवारी ने ये कहा कि जो है मेरे कोई संतान नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन जब इसी डीएनए के द्वारा जो है इसका पता लगाया गया, इसकी जांच की गई, तो जो है बाद में नारायण दत्त तिवारी को अपने बेटे के रूप में उसे स्वीकार करना पड़ा। आगे देखिए आरएनए का कार्य क्या होता है। तो आरएनए ये संदेशों का पत्रवाहक होता है, संदेशों का पत्रवाहक, या हम कहें पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन होता है। संदेशों का पत्रवाहक यानी जो सूचना डीएनए देता है आरएनए को, वो सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य जो है कौन करता है? आरएनए करता है। इतनी बात आपके समझ में आई, तो अब हम आगे आपको बताते हैं। देखो आगे देखिए, मैंने बताया कि जो है मेल और फीमेल, मेल में एक्स और वाई गुणसूत्र, जबकि फीमेल में एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं। देखो अगर जो मेल से एक्स गुणसूत्र आया और जो है अगर जो मेल से एक्स गुणसूत्र आया और फीमेल से भी एक्स गुणसूत्र आया, तो होने वाली संतान जो है, होने वाली संतान क्या होगी? होने वाली संतान लड़की होती है, लड़की होती है। अगर जो फीमेल से एक्स आया और मेल से एक्स के अपोजिट आ गया, तो होने वाली संतान क्या होगा? लड़का होगा, लड़का होगा। इससे ये 100% सिद्ध हो जाता है कि लिंग का जो निर्धारण होता है वो पिता द्वारा होता है, वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है, पिता द्वारा होता है, ना कि माता द्वारा। इसलिए लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो पिता द्वारा होता है। आगे इसी में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको जो है हम बताएंगे। देखो मेरे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए। अगर जो समझ में आया है तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे जो है चर्चा करते हैं। चलो देखते हैं। ये सब वंशानुक्रम की जो है प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं, और यहाँ से जो है प्रश्न, ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई जीएस का एग्जाम नहीं है जहाँ से जो जिस एग्जाम में ये प्रश्न ना पूछे जाएं। नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। देखो लिखिए, डाउन्स सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम ये जो है कि ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो ये डाउन सिंड्रोम होता है जब गुणों की संख्या 47 हो, जब गुणों की संख्या कितनी हो? 47 हो, तो उसे हम डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। मैंने बताया कि कितने गुण होते हैं, तो 23 माता से और 23 पिता से गुण कितने होने चाहिए? 46, लेकिन इसमें गुण कितने हैं? 47। इसलिए 47 जिस व्यक्ति में गुण होते हैं उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। आगे देखिए टर्नर सिंड्रोम, इसमें देखिए, इसमें यह होता है कि जो है ओ और एक्स की अधिकता के कारण या असमानता के कारण जब गुणसूत्रों की संख्या 45 हो, जब गुणसूत्रों की संख्या, लिख देते हैं, जब गुणसूत्रों की संख्या 45 हो, तो उसे हम टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और इसी सिंड्रोम के कारण जब पूरे जो है 46 गुणसूत्र नहीं होते हैं, एक गुणसूत्र कम होता है,
एक्स हो जाता है, एक्स हो जाता है, एक्स के साथ ओ हो जाता है, यानी ओ में क्या आ जाता है, बांझपन आ जाता है, तो महिलाओं में बांझपन हो जाता है। महिलाओं में बांझपन जो है होता है उसे हम टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई की असमानता वाले व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। अपराधी होते हैं, या हम कहें कि एक्स एक्स और वाई इसकी असमानता वाले व्यक्ति देखने में तो जो है असमानता वाले व्यक्ति देखने में पुरुष जैसे होते हैं, देखने में तो पुरुष जैसे होते हैं, पर ये अप्रजाति से होते हैं, पर ये अप्रजाति होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रजाति होते हैं। इसलिए यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। एक बार समझ लें, दो बार समझ लें। इस प्रकार जैसे जिस व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है उसे डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, और जिस व्यक्ति में जो है गुणसूत्रों की या जिस महिला में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है उसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और एक गुणसूत्र जो होता है वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, उसी के कारण जो है महिला बांझपन हो जाती है। इतनी बात समझ में आई होगी। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। बताइए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, अंडाणु। सबसे लंबी कोशिका तो कोशिका तंत्र, या कोशिका तंत्र कहे या तंत्रिका तंत्र, कोशिका तंत्र या तंत्रिका तंत्र, ठीक। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो शुक्राणु होती है। इतनी बात समझ में आई होगी। इसी के साथ कुछ और भी जो है इसकी विशेषताएं हैं, इसके पॉइंट हैं, उनको जो है हम लोग जो है एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पूछा जाए कि जो है वर्णधानता रोगी जो होता है वो किस रंग में अंतर नहीं कर पाता, तो बताइए जो वर्णधानता रोगी होता है वो किस रंग में अंतर नहीं कर पाता? बताइए, अंतर नहीं कर पाता। बताइए, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान होना नहीं है। ये जो वर्णधानता रोगी होता है ये लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। कौन से रंग में? लाल और हरे रंग में। तो अंतर जब नहीं कर पाता तो प्रश्न बनता है कि क्यों? तो क्यों का मतलब है कि ये रंग जो होते हैं वो प्राथमिक होते हैं, अनुवांशिक रंग होते हैं। और जिस व्यक्ति में इनकी जो है वर्णधानता रोगी होता है उसे जो है ट्रेन ड्राइवर या ट्रैफिक पुलिस नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि चोट लगने पर रुधिर स्राव न बंद होना, ये कौन सी जो है बीमारी है? तो ये हीमोफीलिया रोग है, इसे कहते हैं, या इसे रायल रोग कहते हैं। ये बीमारी सबसे पहले जो है महारानी विक्टोरिया के देखी गई थी, और ये बीमारी जो है कभी समाप्त नहीं होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। लेकिन किस विटामिन कमी से होती है? तो विटामिन के की कमी से होती है। अगर जो प्रश्न पूछा जाए कि वंशानुगत कैसी इकाई है, तो ये
जन्मजात इकाई है। मैंने आपको बताया था कि ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। कैसी इकाई है? तो जन्मजात है। पूछा जाता है वंशानुगत की इकाई क्या है? तो जीन है। मैंने बताया कि जीन यानी 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से, इन 46 गुणसूत्रों को एक संयुक्त कोष बनता है जिसे हम जीन के नाम से जानते हैं। पूछा जाए कि वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक कौन है? तो वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर खोज किया था? तो मटर के पौधे पर खोज किया था। पूछा जाता है कि जो है ये मटर के पौधे पर खोज कब किया था? तो 1866 में मटर के पौधे पर खोज किया था। और पूछा जाता है ये भी कि उस मटर के पौधे का नाम क्या था? तो उस मटर के पौधे का नाम पाइसम सटाइवम था। अगर जो पूछा जाए कि भ्रूण में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो जो भ्रूण होता है उसमें क्रोमोसोम्स X और Y होता है, केवल X और Y, क्योंकि यहाँ पर लड़का और लड़की को डिफाइन नहीं किया जाता है, केवल भ्रूण की बात हो रही है। लेकिन पूछा जाए कि मादा क्रोमोसोम्स जो होता है, तो मादा यानी यहाँ फीमेल की बात हो रही है, तो इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो X और X होते हैं। नोट करके और पॉइंट लिख लीजिए। बालक के घुंघराला होना, आंखों का रंग, शरीर की लंबाई, नाक और चेहरे की बनावट, ये सब वंशानुक्रम होता है, वंशानुक्रम होता है। इसी के क्रम में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम की जो है परिभाषाएं दी है, उनको एक बार लिखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर जो हम बोर्ड पर अगर जो इसको लिखते हैं, समझाते हैं, तो बड़ा जो है समय ज़्यादा हो जाता है। इसलिए फिर भी जो है आप परिभाषाएं समझिए और लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि जो है आप समझने का, लिखने की अपेक्षा समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि जो है एग्जाम में आप लिखा तो ले नहीं जा सकते हैं, वहाँ केवल जो है आप क्वेश्चन करेंगे, वो जो आप समझ चुके हैं उसी आधार पर, उसी बेस पर आप क्वेश्चन करेंगे। इसलिए परिभाषाएं देखिए। पहली परिभाषा इसकी वुडवर्थ की है। वुडवर्थ ने कहा कि वंशानुक्रम में वो सभी बातें आती हैं जो जीवन आरंभ करने से ही नहीं बल्कि 9 माह पूर्व जो है व्यक्ति में उपस्थित होते हैं। यानी वुडवर्थ ने कहा कि वंशानुक्रम जो बालक का जब गर्भाधान होता है, गर्भाधान के ही समय जो है बालक में जो है वंशानुक्रम के जीन जो है आ जाते हैं। और जीन किसके द्वारा? माता और पिता के द्वारा आते हैं। और कौन सी क्रिया के द्वारा? तो मैथुन क्रिया के द्वारा जो है आते हैं। एक मनोवैज्ञानिक गार्डनर हैं, गार्डनर ने कहा कि बुद्धि जो होती है, ब्रेन यानी बुद्धि जो होती है, वो जो है वंशानुक्रम से मिलती है। इन्होंने जो है 73 पीढ़ियों का अध्ययन किया गार्डनर ने, और जो है 73 पीढ़ियों के अध्ययन के बाद ये देखा कि जो है 73 जो है जो ISPC अधिकारी थे उनकी पीढ़ियों का अध्ययन किया, और 73 जो है जो सामान्य किसान वर्ग थे उनकी पीढ़ियों का अध्ययन किया। 73 में से 70 ऐसी जो है पीढ़ियां निकली जो आगे चल करके IS और PCS ही बने हैं। तो IS का बेटा IS या PCS ही बनता है। लेकिन जो सामान्य वर्ग के, जो किसान वर्ग, मध्यम वर्ग के जो बालकों पे जो है 73 पीढ़ियों का अध्ययन किया, उसमें 73 पीढ़ियों में केवल और केवल एक व्यक्ति जो है IS बन पाया। इसलिए इन्होंने ये सिद्ध किया गार्डनर महोदय ने कि बुद्धि जो होती है वो वंशानुक्रम से मिलती है, ये जन्मजात होती है। इसको समाज में जो है केवल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो बुद्धि के लक्षण होते हैं वो जन्मजात होते हैं। ऐसे ही मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक हैं। थार्नडाइक ने भी जो है एक परिभाषा दी वंशानुक्रम पे, और थार्नडाइक ने कहा कि मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से मिलती हैं। और मूल प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं? यानी मूल प्रवृत्तियां वो होती हैं जो व्यक्ति जन्मजात होती है, वो सीखता नहीं। जैसे मूल प्रवृत्तियां एक मैकडूगल ने है, उन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई हैं। तो इन्होंने भी बताया कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो वंशानुक्रम से मिलती हैं। अगले मनोवैज्ञानिक गाल्टन हैं। गाल्टन ने कहा कि महानता का गुण वंशानुक्रम से मिलता है। महानता यानी जिसके जो है परिवार में लोग महान होंगे, बातचीत करने का तरीका बेहतर होगा, उनकी भाषा बेहतर होगा, समाज में उनका जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा होगी। तो इन्होंने बताया कि गाल्टन महोदय ने
कि जो है महानता का गुण जो है वंशानुक्रम से मिलता है, यानी जैसे उनके माता पिता जो है अपने से छोटे और बड़े का मान सम्मान करते हैं, वैसे ही उनके जो है बेटे भी जो है दादा दादी का मान सम्मान करते हैं। अगली परिभाषा है पियर्सन की, और पियर्सन ने कहा कि शरीर बनावट या तंत्र की बनावट वंशानुक्रम से मिलती है। और अगली परिभाषा कैटल की है। कैटल ने कहा कि व्यावसायिक कुशलता जो होती है वो वंशानुक्रम से मिलती है, व्यावसायिक कुशलता वंशानुक्रम से मिलती है। इसीलिए देखिए जो श्रीवास्तव लोग होते हैं, जिनको हम लोग लाला के नाम से जानते हैं, यानी बनिया लोग जो होते हैं, उनके घर परिवार में जो है बिजनेस की जो है प्रथा चली आ रही है। इसलिए जो है इन्होंने बताया कि जो व्यावसायिक कुशलता है, कोई बिजनेस करने का तरीका होता है, ये जो है वंशानुक्रम से मिलता है। यानी अगर जो कोई श्रीवास्तव समाज से है तो जो है उसके जीन में ये जो है बिजनेस करने के गुण होते हैं, क्योंकि उसके दादा दादी नाना नानी सब जो है पिछली पीढ़ियाँ जितनी हुई हैं वो जो है बिजनेस ही करते चली आए, तो उनके ये जीन में जो है बिजनेस छिपा हुआ है। इसलिए इन्होंने कहा कि व्यावसायिक कुशलता जो होती है वो वंशानुक्रम से मिलती है। फिलहाल जो है बिजनेस आज के समय कोई भी करे, लेकिन बिजनेस किस प्रकार से करना चाहिए, उसके कैसे गुण होना चाहिए, किस प्रकार से उसको मैनेज करना चाहिए। जैसे हमने अगर जो चावल आज बाजार में खरीदे, अगर जो इसको हमको 2 महीने बाद बेचना है तो कितने रेट पर बेचे तो हमें कितना फायदा आएगा, कितने मेरी लागत आएगी। इस प्रकार की जो कुशलता होती है वो वंशानुक्रम से मिलती है। और इसी के साथ हम लोगों ने वंशानुक्रम की जो महत्वपूर्ण बातें, परिभाषा है और जितने भी पॉइंट बन सकते थे उनकी यहाँ पे चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी का एक पार्ट छूट गया है, वातावरण, और हम लोग जो है उस वातावरण की चर्चा करेंगे। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करिए, और वीडियो जो है ऑनलाइन आप देखते रहिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास बंद है। तो मैं जो है बेहतर से बेहतर जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। और जो है जब टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जिस दिन जो है आपका सिलेबस ये कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन मैं प्रतिदिन कम से कम 50 प्रश्नों की जो है श्रृंखला लेकर के आऊँगा, और प्रतिदिन जो है हम आपसे जो है प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर जो मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।